बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू लर्निंग एकेडमी। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज जो स्टार्ट की हुई है वो है 8.1 DAE 212। अब गाइस क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है द पॉइंट xy इज ऑन द x एक्सिस एंड इज 6 यूनिट अवे फ्रॉम द पॉइंट इज फाइंड x एंड y। अब क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमें वो कह रहा है एक पॉइंट है जो एक्स वाई ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। एक पॉइंट ए है जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम पॉइंट ए दे रहे हैं। एक सेकंड जो पॉइंट है 1 4 उसको हम पॉइंट बी कह रहे हैं। ये कह रहा है एक्स एक्सिस, तो हमने एक्स एक्सिस यहाँ पे ले लिया जो कि वो कह रहा है जो यूनिट अवे फ्रॉम द पॉइंट फाइंड एक्स एंड वाई। ये जो हमारे पास 6 यूनिट है, 6 यूनिट अवे मतलब वो हमसे एक पॉइंट से बी पॉइंट जो है वो 6 यूनिट अवे मींस वो दूर है, इतने डिस्टेंस पे। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया वो काम। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गई क्या करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, x एंड y को फाइंड करना है। x और y की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है, तो x फाइंड करना है और एक हमने y को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉइंट a है x y इज ऑन द x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0। आप देखें जब a के ऊपर x एक्सिस की बात हो रही थी तब उस टाइम क्या होता है, y हमारे पास 0 होता है, और जब y एक्सिस की बात हो रही होती है तब हमारे पास जो x एक्सिस होता है वो 0 होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a और जो b है इसका हमने यहाँ पे डिस्टेंस देखना है। डिस्टेंस हमारे पास ये आएगा, a b का डिस्टेंस इज इक्वल टू कितने यूनिट दूर है वो 6 है, उसके इक्वल रख लेंगे। मींस इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास 6 के इक्वल है। अब यहाँ तक हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि इसका डिस्टेंस देखें, यहाँ पे लगाएंगे अंडर रूट, यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट करना है। जस्ट हम वैल्यूज को पुट करेंगे डिस्टेंस के अंदर, x2 y x2 x1 y2 y1 वैल्यूज को पुट करेंगे इज इक्वल टू 6 आएगा। अब ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम लोग इसका स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड में, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अंडर रूट है तो अंडर रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिए, यहाँ पे ले लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास होल के साथ अंडर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। होल के साथ अंडर रूट कैंसिल आउट होगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, अंदर जो था 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वो आएगा और पॉजिटिव 16 आ जाएगा साथ, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ गया। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये चीज आएगी 16 ऐसे, ये 36 को भी हम इधर ले आएंगे माइनस इज इक्वल टू दिस। अब इनको सिंपलीफाई करेंगे, कटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स है, ये 2x ऐसे आ गया, फिर 16 माइनस 36 और पॉजिटिव 1 को करेंगे तो माइनस 19 आ जाता है। ये आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, एज इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसके बाद आप किसी मेथड के साथ उसको कर सकते हैं। तो ये वो मेथड मैंने यहाँ पे यूज की है, वो मेथड है मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके भी आप कर सकते हैं, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड भी यूज कर सकते हैं, आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो a एंड b एंड c की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली इस इक्वेशन से। उसके बाद क्या करूंगा, अब फार्मूला लगाऊंगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ तक तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। अब इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है, वैल्यूज को पुट किया, वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास 2 2 4 हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे 76 हो जाता है, 19 4 डिवाइडेड बाय 2। अब 76 को जमा करेंगे इसके साथ हमारे पास कितना आएगा, 80। जब 80 हो जाएगा अंडर रूट तो हमें पता है कि 16 मल्टीप्लाई 5 करें तो हमारे पास क्या होता है 80। अब 16 का जो अंडर रूट होता है वो 4 होता है और अंडर रूट 5 जो है इसका कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे जाएगा, डिवाइड बाय 2 जो है वो तो हमारे पास साथ आ ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 2 था यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या रहा 1 पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे ऐसे जाएगा 2 2 4 होगा। उसके बाद अंडर रूट जो 5 है वो साथ आ गया और डिवाइड बाय 2 सेम एज इट इज। अब जो 2 है 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5। तो यहाँ पे जब ये आंसर आया तो y हमारे पास क्या होगा, जब मैंने आपको बताया कि x एक्सिस की बात हो रही थी तो y उस टाइम क्या होता है 0 होता है। ये तो हमें स्टार्ट में ही इसका आंसर मिल गया था, तो ये हमने फाइंड करना था x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके बताइएगा। उसके अलावा अगर आप चैनल पे आने वाले नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। और साथ पे लगे आपने जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।